नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में एक नया घोटाला जो सामने आ रहा है वो है रोशनी घोटाला। रोशनी घोटाला वो घोटाला है जिसमें ये जो लैंड का जो निर्धारीकरण हुआ था उस समय 1990 में कि वहाँ पर तत्कालीन सरकार जिस समय जो है ये एनसी की सरकार, कांग्रेस, एनसी और ये पीडीपी की जो सरकारें थी, इन लोगों ने क्या किया कि जो वहाँ पर जो गरीब किसान थे, जो किसानी करते थे सरकारी भूमि पे, तो इन्होंने क्या स्कीम निकाला कि जो गरीब किसान हैं उनको वो भूमि आवंटित की जाए। और उनके आड़ में इन्होंने पूरी की पूरी भूमि जो है अपने राजनेताओं में अपने अंदर में बंदर बांट की है, चाहे वो एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और अपने नेताओं को, अपने रिश्तेदारों को, उसमें तथाकथित बड़े नौकरशाह हैं और बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन, इनको जो है अच्छे पॉश एरिया पे जो है ये भूमि किसान के नाम पर भूमि अलॉट कर दी गई है, जिसमें कि पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, जिसमें कि पूरा कंजेस्टेड बना रखा है इन्होंने। और बड़ी दिक्कतें हुई थी। पिछली बार जब पुलवामा में ये हुआ था तो उस समय जो वहाँ पर जो वो मिस हैपनिंग हुआ था सीआरपीएफ के जवानों में, तो वो इस तरह से कंजेस्टेड बना दिया पूरा का पूरा राजमार्ग को। तो ये घोटाला जो है, और आज ये करोड़ों की ये संपत्ति है, तो इसी तरह से जो 25,000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें ये तमाम जो सरकारें हैं ये मिली हुई हैं। और अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उसमें दखल दी है और वहाँ की सरकार को ये निर्देश दे दिए हैं कि जो अभी जो है वहाँ पे केंद्र शासित सरकार है, उनको बोला कि इसका जो है जल्दी से जल्दी जो 1-2 महीने के अंदर में इसको आइडेंटिफाई करके और इसका जो है तमाम जो है इसी तरह से अधिग्रहण होगा, जिस तरह से जो है ये उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार जो है इस तरह से जो अनाधिकृत जो ज़मीन है उसको कब्जाए हुई हैं, उनको सरकार अपने उसमें ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी सिलसिले में, जो आप कानूनी तरीके से आपको समझाएंगे, देश के माने जाने अधिवक्ता श्री SD बिंद्रेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप किस तरह से लेते हैं जो इतना बड़ा घोटाला हो रखा? मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बड़ा स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपका चैनल ऐसे मुद्दों को उठाता है जिसमें कि देशव्यापी समस्याएं उजागर होती हैं। ये जो रोशनी एक्ट है, इसका मसला शायद आपके चैनल ने पहले भी कई बार उठाया है और आप इसके अंदर काफ़ी अग्रणी रहे हैं कि किस प्रकार इस देश को बाहरी ताकतें तोड़ने के ऊपर आमदा हैं। आपका नॉर्थ वेस्ट के अंदर कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में आपका आसाम, ईस्ट में आपका बंगाल, और बिल्कुल जो टिप है साउथ ईस्ट वहाँ पे केरला, और कुछ पार्ट महाराष्ट्र एंड गुजरात का भी। चारों तरफ से देश को तोड़ने के लिए एक फोर्सेस तैयार की जा रही हैं जिसको हम कहते हैं गज़वाए हिंद। आप बंगाल में देख लीजिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी ओवर देयर। आप जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, कितने परसेंट थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी ओवर देयर। यू काइंडली सी द केरला आल्सो, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द मुस्लिम्स देयर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाट इज द परसेंटेज एज ऑन डेट नाउ। सिमिलरली यू कैन फाइंड देयर परसेंटेज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात आल्सो। सरजिल इमाम जी, जो बड़े उनके इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और बड़े उनको आदरपूर्ण कहा जाता है, उन्होंने असम को देश से तोड़ने की पूरी प्लानिंग बना रखी थी। पहले कश्मीर को तोड़ने की पूरी प्लानिंग बनाई गई, फिर असम को तोड़ने की प्लानिंग बनाई गई, इसी तरह बंगाल को तोड़ने की प्लानिंग हो रही, केरला को तोड़ने की प्लानिंग हो रही, वहां से आपका जो कच्छ है, गुजरात है, महाराष्ट्र को भी देश से अलग करने की साजिशें हो रही है। बिल्कुल क्लियर कट, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो कट्टरवादी फोर्सेस है इस्लामिक की, वो ये जान चुके हैं कि हम तलवार के बल के ऊपर भारत को नहीं जीत सकते। अब उन्होंने कई किस्म का जिहाद इस देश में लगा रखा है। कोई लव जिहाद है, कोई लैंड जिहाद है, कोई प्रॉपर्टी जिहाद है, कोई यूपीएससी जिहाद बना दिया उन्होंने, पॉलिटिकल जिहाद उनका है। कितने किस्म के जिहाद, ट्रेड जिहाद है। आप किसी फ्रूट मार्केट में जाइए, द होल मार्केट इज डोमिनेटेड बाय ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। अभी रिसेंटली यूपीएससी के अंदर व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द मुस्लिम व्हिच वी हैव गॉट क्वालिफाइड फॉर द आईएएस एंड दिस सर्विसेज। वी से दिस, व्हाट वाज द स्टेटमेंट इशूड बाय द डिफरेंट मौलवीज इन देयर मस्जिद्स। They had openly declared in their
religious, that is mosque, etc., that instead of becoming a businessman, a doctor, and yet better to become a IAS officer, the only way to grab power in this country and to take revenge from the other communities, काफिरों से कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं, उनसे कैसे हम बदला ले सकते हैं, उसका एक ही जरिया है कि किसी तरह से आप लोग पॉलिटिक्स में आ जाएं और किसी तरह से आप एग्जीक्यूटिव में आ जाएं और जुडिशरी के अंदर आ जाएं। अगर आप डाटा देखें तो जो अप्रोच अभी सुदर्शन टीवी ने बताई है कि कितना बड़ा वहां पर कांड खेला जा रहा है ताकि इस देश की एग्जीक्यूटिव को पावर का एम्पावरमेंट करने के लिए अपने द्वारा। अब आप यहां रिसेंटली है किस तरह से बिहार के अंदर एएमआईए के 5 जो एमएलए इलेक्ट हुए थे, उन्होंने ओथ के ऊपर ही एक इशू बना दिया कि हम हिंदुस्तान का हिंदुस्तान नहीं कह सकते, एंड दे सॉट परमिशन फ्रॉम दिस स्पीकर टू टेक ओथ इन द नेम ऑफ भारत, नॉट एज हिंदुस्तान। मतलब ये बात सामने जाहिर होती है कि उनको हिंदू नाम से कितनी नफरत है। मुझे तो ये लगता है, कई बार ये देखा है मैंने पेपरों में, भाईचारा भाईचारा भाईचारा, वो आपस में तो भाई भाई हैं पर हम उनके लिए चारा बनते जा रहे हैं। इसी तरह से अब मैं मेन इशू पे आता हूं, इस देश के अंदर गजवाए हिंद को पूरी तरह से कैसे लेकर के आना है, आइदर बाय लीगल मीन्स और बाय इलीगल मीन्स। जिस तरह से इस्लाम के अंदर इस्लामिक कन्वर्जन के लिए हर कोई टेक्निक, चाहे वो ठीक हो चाहे वो सब जायज होती है, उसी तरह से कश्मीर के अंदर कुछ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के और पीडीपी के नेताओं ने मिलकर जम्मू कश्मीर से लगभग 5 लाख कश्मीरियों को धक्के देकर ओवरनाइट निकाल दिया वहां से, और एक कानून जिसको रोशनी एक्ट लेके आए, क्या कहकर लाए कि जब सदियों से फॉर डिकेड दे हैव बीन टिलिंग द लैंड इन द कश्मीर एंड J&K एंड दे डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स, ये प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी जाए ऑन दी स्मॉल नमोरेशन, जो उनका सर्कल रेट है। ये उसका मकसद था कि जो बेचारे गरीब किसान थे, जो उस जमीन पर सालों साल से जोतते आए हैं और वो जमीन रिकॉर्ड में उनके नाम से नहीं थी, उनको पर्टिकुलर कम्युनिटी को मदद करने के लिए उन्होंने ये रोशनी एक्ट लाए हैं 1990 के अंदर। और ये लाने वाले वही थे मुफ्ती मोहम्मद, उनके साहब अब्दुल्ला साहब भी मिक्सअप थे, इन सब ने मिलकर लेके आए और उसको इम्प्लीमेंटेशन जब किया, जो कट ऑफ डेट 90 की थी उसको 2204 में लेके आए, कट ऑफ डेट एक्सटेंड कर दी अपने आप ही। उसके बाद 2207 में लेके आ गए, 2007 के 2007 के अंदर जो बेनिफिट किसानों को देना था, जो जमीन 1990 में जोत रहे थे, वो आकर के कहाँ शिफ्ट हो गया 2007 में, चाहे वो किसान हो, चाहे पब्लिक मैन हो, चाहे कोई भी हो, irrespective of their trade or their profession or their nature of the work, 2007 में अगर सरकारी जमीन के ऊपर वो बैठे तो सरकारी जमीन उनके नाम कर दी जाएगी। साहब, इससे बड़ा लैंड जिहाद इस देश में क्या हो सकता है इन ए वेरी लीगलाइज्ड मैनर। और वो जमीन जो थी 2.5 लाख एकड़ जमीन थी, कोई छोटी मोटी जमीन नहीं थी। सरकार की 2.5 लाख एकड़ जमीन पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लाके बिठाया जाएगा एट ए वेरी सब्सिडाइज रेट्स, जो कि 10% मार्केट रेट का भी नहीं था कई जगह पर। तो साहब, इससे ज्यादा आप किसी एरिया का जो डेमोग्राफी चेंज करने का और कौन सा लीगलाइज्ड इलीगल वे हो सकता है। आई सैल्यूट द चीफ जस्टिस ऑफ द J&K हाई कोर्ट, जो कुछ समय पहले दिल्ली में थी। शी वॉज द एक्सेलेंट जज। जब ये केस दोबारा उनके पास लाया गया, एक बार तो डिसमिस हो चुका था, जब दोबारा उनके पास आए, जब व्हेन शी वेंट थ्रू द कंप्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल ऑन द फाइल ऑफ द कोर्ट, शी वाज सरप्राइज्ड। अरे इतना बड़ा स्कैंडल, हाउ कुड इट बी absorbed बाय द गवर्नमेंट? रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहां सो रहा था? किस तरह से उन्होंने इलीगली ये जमीन, सरकारी जमीन को बड़े बड़े नेताओं के नाम से ट्रांसफर कर दी रोशनी एक्ट के अंदर, जबकि बेनिफिट सिर्फ किसानों को मिलना था। मैं पूछना चाहता हूं कि जो अब्दुल वाजिद वानी थे, जो वहां के एक्स एमएलए थे,
और जो एम.वाई. खान थे, जो J&K बैंक के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, जो फारूक अब्दुल्ला थे जो सीएम रह चुके हैं, और उसके बाद में जो हसीब दबरू थे जो फाइनेंस मिनिस्टर J&K गवर्नमेंट में रह चुके हैं, अहमद शाया थे बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जिनका, जो पीडीपी के वेरी क्लोज है अदर पॉलिटिकल पार्टी के, और जो मोहम्मद शफीक पंडित हैं वो कौन है? ही इज द रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। देखिए साहब इसका बेनिफिट किन किन लोगों ने लिया है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे होटलर्स हो, चाहे इवन आईएएस एस्टीम सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर्स में, उन्होंने भी एक पूरा गैंग बना करके इसको मिसयूज किया गया है एज इफ दे आर द रियल किसान्स। मुझे तो बड़ी शर्म आती है इन बातों को देख करके, किस तरह से J&K गवर्नमेंट ने इस देश की धरती को एक तुम्हारा इस्लामीकरण के लिए या गजवाई हिंद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर यह कहती है कि 370 जो दफा थी दैट वाज ए ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड द J&K, तुमने हटा दी तो द ब्रिज हैज ब्रोकन एंड द J&K इज नेवर बी ए पार्ट ऑफ द कश्मीर ऑफ द इंडिया। मैं सरप्राइज हो रहा हूं, क्या मेंटेलिटी है इन लोगों की। और फिर गाना गाते हैं कि इंसानियत, जमहूरियत, इंडिपेंडेंस, राइट ऑफ स्पीच, राइट टू लिबर्टी ऑफ लाइफ। कैसी कैसी बातें करते हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं, दाद खाने के और दिखाने के और। मुझे बड़ी शर्म आती है और मैं महसूस करता हूं कि अभी देश को इस स्टेज पर आकर के कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन पॉलिटिशियन के रखनी चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई सी द जजमेंट ऑफ ए रीसेंट जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड वन अदर हाई कोर्ट, जिनमें यह कहा गया वेदर इज आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, a wrong has been done by him to an ordinary citizen of the country and he suffers losses or is detained for the years together. Simple warning will not matter. A comparable punishment should be imposed upon that public authority also. I'm really very happy when I came to know the Supreme Court judgment which says the quality matters. जब उन्होंने कहा राइट टू एजुकेशन डज नॉट मीन एजुकेशन बाय द ऑर्डिनरी पर्संस, राइट टू एजुकेशन मीन्स राइट फॉर एजुकेशन बाय द हाईली टैलेंटेड एंड मोस्ट क्वालिफाइड पर्संस। ऑन दैट बेसिस सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल ने यूपी के जो शिक्षा मित्रों ने पूरा एक जंजाल सा बना रखा था और जो चाह रहे थे किसी तरह टीचर रेगुलर बन जाए और देश के जो रेवेन्यू उसको हम खाते रहे चाहे हमारी काबिलियत एक अच्छे टीचर की है या नहीं है, उन सबको डिसमिस कर दिया। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, ये तो मैंने 5 बताया, करीब 150 आदमी जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, बिजनेसमैन थे, जो हवाला का काम करते थे, ऐसे लोगों ने उस जमीन को घेराबंदी करके अपने नाम पे करा ली एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस, और जो रियल बेनिफिशियरीज थे किसान, दे वर फॉरगॉटन ऑल टुगेदर। तो सर मेरा यही इसके अंदर है कि अभी जो गीता मित्तल जी हैं चीफ जस्टिस ऑफ J&K, उन्होंने कहा है कि आई डिक्लेयर दिस रोशनी एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। उन्होंने इस कानून को क्वैश कर दिया है, दैट इज नो मोर एग्जिस्टिंग। और जो भी एक्शन इस कानून के तहत लिए गए हैं उन सब की इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होने के बाद वो सारी जमीनें जो हड़पी गई हैं इस रोशनी एक्ट के तहत बाय डिफरेंट पॉलिटिशियंस और डिफरेंट बिजनेसमैन और डिफरेंट आईएएस रिटायर्ड, उन सबको वापस लिया जाएगा एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग दोज डॉक्यूमेंट्स इन देयर फेवर। बिल्कुल सही कहा। सो मैं बहुत आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब से 370 दफा हटी है जो कुकर्म, जो हिंदुओं को वहां से
एक जो इस्लामिक टेररिज्म मेंटली के लोग थे, उन्होंने वहां धक्का देके वहां हटाया वहां से, और जम्मू कश्मीर को पूरा का पूरा इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इस देश की पूरी इतनी बड़ी बड़ी जमीनें थी, वो उनको फ्री में बांट रहे थे और बाहर से लोग लाके बिछा रहे थे ताकि डेमोग्राफिक चेंज हो जाए, और वहां पे सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिशियन ही आए एमएलए बन करके, और कोई उनका, जिन्हें हम काफिर कहते हैं, कोई काफिर नाम का एमएलए वहां नजर ना आए उनको। उस सोच के ऊपर आज हमारे नरेंद्र मोदी जैसे बड़े जुझारू नेता ने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया है। और मैं चाहता हूं, और मेरी उनसे दरखास्त है और हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इसी तरह का स्टेप बंगाल के लिए, केरला के लिए और असम के लिए भी उठाएं, क्योंकि वो भी उन्होंने जो एरिया है, टोटल एरिया इतने अपने कब्जे में ले लिया है कि वहां पर, अब बंगाल में ले लीजिए, मोर देन 30% मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर है, एंड नोबडी कैन विन द इलेक्शन अनलेस अंटिल दे कॉम्प्रोमाइज विद देम, दे एक्सेप्ट देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर इस समय यह स्टेज आ गई है तो इट विल बी प्रैक्टिकली इस्लामिक स्टेट, और इस देश में वो जिनको वो काफिर कहते हैं रहने का कोई किसी किस्म का राइट नहीं रहेगा, बल्कि दे कैन नॉट एग्जिस्टेंस, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। सिमिलरली द वे, जैसे अफगानिस्तान ले लीजिएगा, तुर्किस्तान ले लीजिएगा, आप सऊदी अरबिया ले लीजिएगा, आप पाकिस्तान ले लीजिएगा, जितने इलाके थे ये साउथ एशिया के अंदर, इस साइड में भी ले लीजिएगा, इवन 1/3 ऑफ द चाइना आल्सो वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। अब वो समय आ गया है जबकि इनकी जो टैक्टिस है उसको ओवर रूल करके, उसको हटा करके, वी शुड अगेन ट्राई टू कंसोलिडेट आवर लैंड एंड द पीपल हु हैड लॉस्ट फ्रॉम दिस कंट्री ड्यू टू इन्वेजन बाय द फॉरेनर्स। थैंक यू वेरी मच। तो जो इनका जो बौखलाहट है वो अब समझ में आया कि ये तमाम जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, इसमें कांग्रेस, एनसीपी, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी किस तरह से बौखलाई हुई है। इसका मेन कारण ये है कि अब जो है इनकी जो ज़मीन है ये छिनने जा रही है, इसलिए इनको ये बौखलाहट हो रही है। ये अब समझ में आया है देशवासियों को। आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।